अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स। चैप्टर है जी हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस, और टॉपिक जो है वो है हमारा जी डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी स्टडीड बाय द फॉलोइंग वेस: डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे, जिसे हम सिंपली एक्सआरडी कहते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ न्यूट्रॉन्स, diffraction of electron. So student, the structure of crystal can be obtained or determined by the studying the diffraction pattern of the incident beam of radiation on the crystal. So the diffraction depends upon the crystal structure and the wavelength of incident beam. The diffraction takes place only in certain specific direction. By measuring the direction of diffraction and the corresponding intensities, we can get information about the crystal structure. So first one is student XRD, X-ray diffraction. So student, X-ray are the electromagnetic radiations like light rays, and they have very short wavelength of the order of 1 angstrom. 1 angstrom बराबर होता है जी 10⁻⁻10 मीटर, या हम इसे लिख सकते हैं 10⁻⁻8 सेंटीमीटर. We know that diffraction take place only when the size of opening is comparable to the wavelength of incident light. स्टूडेंट, diffraction की जो कंडीशन है वो क्या है जी, जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है वो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट के बराबर हो. डी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए जी, लैम्डा के. पेपर में एमसीक्यूज ही आ जाता है. Practically, is it not possible to make such a fine diffraction grating which can fulfill the condition of X-ray diffraction? But the spacing between regularly arranged atoms of the crystal is the order of wavelength of the X-ray. Hence, a crystal is a natural grating which can be used for the diffraction of X-ray. Now student, the energy of X-ray photon is given by Planck's equation, E is equal to h nu. और आप जानते हैं वेव इक्वेशन जो होती है जी, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो यहाँ से स्टूडेंट हम जो है स्पीड ऑफ लाइट को लिख सकते हैं न्यू लैम्डा. न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी, न्यू आ जाएगा जी सी ओवर लैम्डा. तो इधर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा, वेयर एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है जी 6.62 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴. सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸. और एक्स-रे इज़ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स-रे जो कि 10⁻⁻10 है. पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जाउल में. फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे स्टूडेंट. तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा जी 12.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये ऐसे हम सिंपली कह सकते हैं कि 12.42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो स्टूडेंट याद रखिएगा जी, इतनी एनर्जी जो है वो हमारे पास एक्स-रे फोटोन के पास होती है. कितनी? 12.42 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है. बाय ओनली एक्स-रे फॉर द क्रिस्टल ऑफ डायफ्रैक्शन यूज. तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है क्रिस्टल की और जो एक्स-रे की वेवलेंथ है वो कंपेरेबल है. डेट्स वाई हम इन्हें ही यूज़ करते हैं और प्रेफर करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट है स्टूडेंट, द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स एक्स-रे एनर्जी इन द रेंज ऑफ 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जो हमारा एक्स आर डी डायफ्रैक्टोमीटर होता है तो उसमें ये रेंज जो है जी वो रिक्वायर्ड होती है. तो एक्स-रे फोटॉन्स विद सच रेंज ऑफ एनर्जी कैन पेनिट्रेट विल below the surface of a crystal and form basic for the most of the convenient techniques for analysis of unknown three dimensional structure. ठीक है जी. अच्छा, नेक्स्ट है जी एडवांटेज ऑफ एक्स-रे. एक्स-ray diffraction is the cheapest and most convenient method. ठीक है जी. X-ray can easily be detected by photographic film or by counter. Third है student, X-ray are not much absorbed by air and therefore specimen need not to be placed in vacuum. ये बहुत बड़ा फ़ायदा है स्टूडेंट. फिर है जी डिसएडवांटेज ऑफ एक्स-रे. X-ray do not interact with light atoms like hydrogen. ये फेलियर है एक्स-रे का. एक्स-रे कैन नॉट इंसिडेंट द presence of
डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी इसका ड्रॉबैक है जी। फिर है स्टूडेंट मेरे पास सेकंड टेक्निक जो कि है जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन आर आल्सो यूज्ड इन डायफ्रैक्शन टेक्निक अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पार्टिकल्स कैन एग्जिबिट लाइक वेव। ठीक है जी, हमने पढ़ा वेव पार्टिकल डुअलिटी है, वेव एक्ट लाइक अ पार्टिकल एंड पार्टिकल मस्ट लाइक अ as a wave. So the wavelength of these particle waves is given as lambda is equal to h over p. P is the momentum जिसे हम mv लिख सकते हैं, तो lambda is equal to h over mv. Since kinetic energy of electron is given as E is equal to 1 by 2 mv square. so यहाँ से स्टूडेंट v को लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 e over m, तो इधर प्लेस कर दिया जी v की जगह पर lambda is equal to h over mv था, तो आ गया अंडर रूट 2 e over m। ठीक, और अब इस मैथ का अगर मैं स्केयर भी इस पर अप्लाई करूं और इस मैथ को स्केयर रूट से भी मैं ठीक है जी लिख लूं, तो स्केयर रूट और स्केयर कैंसिल होंगे ना, तो होगा क्या, जब स्केयर रूट आएगा तो इसमें स्केयर आ जाएगा, तो देखें तो स्केयर आ गया, एक एम एस एम से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच ओवर अंडर रूट 2 एम ई, या आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा आ जाएगा एच ओवर अंडर रूट 2 एम ई। So scaring on both side, lambda square is equal to h square over 2me, तो यहाँ से स्टूडेंट e आ जाएगा h square over 2m lambda square. Putting the values, अब h Planck's constant है 6.62 multiplied 10 to the power minus 34 का square, 2 mass of electron कितना है जी, mass of electron हम जानते हैं 9.1 multiplied 10 to the power minus 31, और लैम्डा इज द वेवलेंथ। अब यहाँ पर हम जो है जी वो इलेक्ट्रॉन को ट्रीट कर रहे हैं एज अ वेव। ठीक है, सो हम यहाँ वेव जो यूज़ करेंगे वो एक्सरे की ही पुट करेंगे जो कि ऑर्डर ऑफ एंगस्ट्रॉम में होती है, तो हम 10 to the power minus 10 जो है जी पुट कर देंगे, उसका स्केयर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा एनर्जी का 2.4 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 17 जाउल। ठीक है स्टूडेंट, बट अगर हम इसे डिवाइड कर दें 1.6 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 19 से, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.5 मल्टीप्लाई 10 to the power 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि ऑलमोस्ट 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है जी वो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज। अब इसकी वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला E इज इक्वल टू 1 by 2 mv स्क्वायर, तो वी स्केयर आ जाएगा 2e ओवर एम, सो v इज इक्वल टू अंडर रूट 2e ओवर एम। तमाम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी जी 7.26 मल्टीप्लाई 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। मज़े की बात आप देख रहे हैं कि वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से स्टिल कम है, तो इसी वजह से जी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के, स्टूडेंट याद रखिएगा low energy electron are needed for electron diffraction because electron are charged particle and they interact strongly with matter। ठीक है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा नेक्स्ट है जी हमारे पास सो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर सरफेस थिन फिल्म वेरी थिन क्रिस्टल एंड गैसेस। अब डिसएडवांटेज क्या है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स आर स्कैटर्ड बाय एयर सो द एक्सपेरिमेंट ऑफ डायफ्रैक्शन मस्ट बी प्रेफर्ड इन वैक्यूम। ये है जी अब इसका नुकसान है, वैक्यूम का होना लाजमी है जी इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन के लिए। थर्ड वन है जी स्टूडेंट हमारे पास न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन आर आल्सो यूज्ड इन डायफ्रैक्शन टेक्निक as we know that by using de Broglie hypothesis lambda is equal to h over mv। सो अब ये सारी कैलकुलेशन हमने की तो आपको पता है इससे इक्वेशन जो है वो आ जाती है एनर्जी की, प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है जी, सेम कैलकुलेशन है ये जो हमने यहाँ पर की, तो एनर्जी की इक्वेशन जो है वो आ जाएगी एच स्केयर ओवर 2m लैम्डा स्केयर। सो अच्छा मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 27 kg, ऑलमोस्ट इक्वल टू द मैस ऑफ प्रोटॉन। ठीक, सो जो एनर्जी है अब यहाँ पर देखें वैल्यूज पुट करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जी 2 मैस ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ आ गई, सॉल्व किया तो एनर्जी का आंसर आता है 13.14 मल्टीप्लाई 10 to the power minus 21 जॉल।
ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से डिवाइड करके, तो एनर्जी बनती है 0.082 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. So the velocity of neutron have energy 0.02 electron volt is given as E is equal to 1 by 2 mv square. So V is equal to under root 2 E over m. तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद स्टूडेंट आंसर आता है 3.96 मल्टीप्लाई 10⁻³ या हम कह सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. तो स्टूडेंट न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन के जो हमें एडवांटेज हैं जी वो है आपके सामने. न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट. ठीक है, हमने पढ़ा कि जो एक्सरे हैं वो फेल हो गई थी. ठीक है, आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट को सेपरेट नहीं कर रही थी, जबकि यहाँ पर न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन की मदद से हम ये काम कर सकते हैं. लाइट एटम सच एज हाइड्रोजन आर बेटर इन्वेस्टिगेट बाय न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन. ठीक है जी. न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन इज़ यूज फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट. अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट? न्यूट्रॉन कैन ओनली बी प्रोड्यूस इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स विद आर वेरी कॉस्टली. ये बड़ा ही स्टूडेंट ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है कि जी इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक, हाई वैक्यूम इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी एट न्यूट्रॉन डायफ्रैक्शन. हाई वैक्यूम हमें रिक्वायर्ड है जिसको अटेन करना काफ़ी मुश्किल है जी. तो ये था जी हमारा वीडियो लेक्चर, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.